आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर के आता रहा है, इसलिए आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए हम परम आकांक्षी हैं। यदि आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल को प्रोवाइड करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं जो भी चीज़ें आपके जीवन की समस्याएं हैं, प्रतियोगी जीवन की, उसको निराकृत करने में हम सभी लोग पूरे जी जान से जुड़ जाएंगे। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, मजबूती दिखाइए, एकता दिखाइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है। ये लड़ाई आप समस्त बीएड विद्यार्थियों के लिए है जिनका भविष्य इसमें अंधकार में डूबा हुआ है। ठीक है ना। अगर आप पीआरटी में आना चाहते हो तो सिर्फ इतना ही नारा लगाने से नहीं कि बीएड मांगे अध्यादेश, इससे काम नहीं चलने वाला है। बीएड मांगे अध्यादेश, इसके लिए जो है अपनी ताकत का भी, अपनी एकता का भी प्रदर्शन करना होगा। और हम सभी लोग हर जगह जितने भी बीएड छात्र हैं सबको 10-10 विद्यार्थियों को जोड़ने का टारगेट दे रहे हैं। सभी लोग को जुड़िए ताकि एक मैसेज मिलते ही सारे विद्यार्थी एकत्र हो जाएं। ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, आप लोग एकता दिखाइए। आप लोग अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, कम से कम चैनल की वीडियोस को शेयर किया करिए कि हाँ ये चैनल है जो आप सभी लोगों के हितों के लिए प्रयास कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अपडेट है, मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ आपके प्राथमिक शिक्षक भर्तियों को लेकर के। इसमें राज्य सरकारें अपने तरह से शिक्षा के समवर्ती सूची में सम्मिलित होने का फ़ायदा उठा रही हैं। ठीक है ना। मतलब नियम कानून अपने हिसाब से बदले जा रहे हैं। एनसीटी के भी कुछ सूत्रों से पता चला है कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री एनसीटी वगैरह भी देखना चाहती है कि आखिर संशोधित गजट में क्या चीज़ें सम्मिलित की जाएं। वो देखना चाहती है किन किन राज्य सरकारों ने बीएड को मान्यता दे रखी है, किन किन राज्य सरकारों ने बीएड को बाहर कर रखा है। ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ठीक है ना। लेकिन एनसीटी के संशोधित गजट में क्या है ये बहुत मायने रखता है। ठीक है। एनसीटी ने उन राज्यों के एजुकेशन मतलब आहार एलिजिबिलिटी संबंधी जो नियम कानून बनाए गए हैं, आरटीए एक्ट में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि उनके यहाँ संसाधन या प्रशिक्षित जो मतलब कोर्सेस हैं उनके विद्यार्थियों की संख्या कम होती है या गुणवत्तापरक शिक्षा में किसी प्रकार को सरकार को ये लगता है गुणवत्तापरक शिक्षा में इन चीज़ों को, नियमों को शिथिल किया जा सकता है, तो वहाँ पे 5 वर्षों के लिए इस नियमों को शिथिल कर सकते हैं। अब डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी कह रहे हैं कि यहाँ तो पर्याप्त संख्या है ना, उत्तर प्रदेश में पर्याप्त संख्या है, फिर कौन सी दिक्कतें होंगी। तो दिक्कतें न तो बीएड छात्रों को है और ना ही डीएलएड छात्रों को है, दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ यूपी गवर्नमेंट को है। क्यों, उसका भी रीज़न बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि उनको पता है कि 40-45% की कट ऑफ को भी अमूमन विद्यार्थी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। और डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को बखूबी पता है कि जब हम लोग केवल फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम देते हैं, तो हम लोगों के लिए कट ऑफ भी बहुत कम रखी जाती है, 40-45% की कट ऑफ रखी जाती है। और अब उसमें भी विद्यार्थी पूरा नौकरी नहीं पा पाते, सीटें खाली चली जाती हैं। लेकिन अगर बीएड वाले आ जाते हैं तब तो जान लीजिए कि मतलब सकत्ती में समधियान होने लगा, तो फिर है ना, तो ये दिक्कत होने लगती है। मतलब सीटें हैं 69,000, पास हो गए विद्यार्थी 1,46,460। अब बताइए, सीटें अनरिजर्व कैटेगरी की है 31,000, पास हो गए विद्यार्थी 34,690। अब बताइए, मतलब एक पे स्वस्थ कंपटीशन 2 विद्यार्थियों का, और इन्हीं टारगेट को लेकर के यूपी गवर्नमेंट आगे बढ़ी है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे नियमों को शिथिल करने की जो अनुमति है वो एनसीटी के माध्यम से दे दी गई है, क्योंकि अभी एनसीटी को संशोधित गजट प्रस्तुत करने में समय लगेगा। विद्यार्थी लगातार दबाव बना रहे हैं, डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी, क्या जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाए ताकि हर राज्य से बीएड बाहर हो जाए, है ना। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसको रद्द किया जा सकता है, उसमें बीएड वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आएगा, ये चीज़ें होंगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बीएड वाले विद्यार्थियों के रिजल्ट आएंगे और विद्यार्थियों को नियुक्तियां भी मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने स्पेशल अनुमति के लिए शासन को पत्र लिखा था केंद्र सरकार को, और वहाँ से अनुमति भी उनको मिल चुकी है। नो डाउट, नो प्रॉब्लम।
जितने भी बीएड के विद्यार्थी हैं वो बिहार में शिक्षक बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बार बार चीज़ों को बदलने से थोड़ी सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। पुरानी भर्तियों के संबंध में भी काफ़ी सारे विद्यार्थियों के जो प्राण है वो सूखे पड़े हैं, गला रूधा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें बाहर होने की स्थिति में आ जाएं हम लोग। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, बाहर होने की स्थितियाँ तो बन चुकी थी, लेकिन धन्य हो आप सभी लोगों के लिए सरकारें आगे आई हैं और उन्होंने ब्रिज कोर्स के लिए एनसीटीई को पत्र लिखा है कि जो आपने सिलेबस तैयार किया है वो सिलेबस हमें प्रोवाइड कराइए और किस तरीके से हमको कहाँ ट्रेनिंग करानी है, इन तमाम चीज़ों को आप जो है लिखित तौर पे दीजिए ताकि हम उन प्रक्रियाओं को हम आगे बढ़ा सकें। अब सभी लोग ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है ना, और 6 महीने में जो मतलब ये वेतन वेतन बढ़िया बढ़िया पा रहे हैं ना, सबका वेतन में एकदम हो जाएगा कम, ठीक। उसके बाद आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप लोगों को मौलिक नियुक्तियां दी जाएंगी। रही बात प्राथमिक में मतलब भर्ती करने के लिए, तो हम सभी लोग सितंबर में एक बड़ी धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान दोनों जगहों पर होगा। जहाँ पे संख्या बल हम लोगों से ज़्यादा जुट पाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे धरना प्रदर्शन को कंटिन्यू किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि 2 जगहों पे ना करके एक ही जगह पे किया जाए। तो आप लोगों को चिंतित होने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अधिकारों की लड़ाई आपका ये भाई लड़ रहा है, ठीक है। तो अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, वीडियोस को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। आज बहुत सारे लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया असम गवर्नमेंट को लेकर के, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया उत्तराखंड गवर्नमेंट को लेकर के। उत्तर प्रदेश शासन के जो आपके मतलब डिप्टी सीएम हैं श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने भी बीएड विद्यार्थियों को आश्वासन दे दिया, क्योंकि आज एक प्रतिनिधिमंडल हम लोगों का मिला था, उन्होंने भी इस बात को आश्वस्त कर दिया है कि बीएड के विद्यार्थी बिल्कुल भी परेशान मत हों। उनके लिए जो नियम कानून में शिथिलता लानी है, या आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बीएड विद्यार्थियों को हम नियमों में छूट देंगे और प्राथमिक शिक्षा भर्ती में कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए जो उन्होंने एनसीटीई को पत्र लिखा था, बेसिक शिक्षा विभाग ने पत्र लिखा था, उस पत्र का जवाब भी एनसीटीई की तरफ से मिल चुका है, इसलिए कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, वो इसमें एनसीटीई पे दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप एक संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ताकि सारे विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाए। और एनसीटीई की गर्दन किसके हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है, ठीक है ना। अभी एनसीटीई कोई भी डिसीजन, स्वस्थ डिसीजन या स्वतंत्र डिसीजन आप इसे बोल सकते हैं, वो अभी ले पाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। उसकी एकमात्र वजह है क्योंकि जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी, मेचार्डी मिनिस्ट्री नहीं चाहेगी, तब तक ये संशोधित गाइडलाइन नहीं जारी कर सकते। इसीलिए ना उन्होंने बीएड के फेवर में बयान दिया और ना ही बीएड के अगेंस्ट बयान दिया, ठीक। कुछ लोग जो है मतलब टैं करने लगे थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने उनको डपट लगाई तो चुपचाप शांत हो गए। कौन भैया अपनी कुर्सी कमाना चाहेगा, ठीक है ना। और 30 तारीख तक आप सभी लोगों को इंतज़ार करना होगा बीएड विद्यार्थियों को लेकर के। जैसे ही डीएलएड वगैरह की सीटें फुल हो जाएंगी, फीस जमा हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं 2,33,000 डीएलएड की सीटें हैं, लेकिन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4.5 लाख के पार चली गई है डीएलएड करने वालों की, ठीक है ना। अब कोई बीएड नहीं करना चाह रहा है, क्यों? उसकी एकमात्र वजह है 80,000 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती। और मैं आप लोगों को गारंटीड कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 80,000 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती नवंबर में आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, ये वैकेंसी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपके बीएड के विद्यार्थी सम्मिलित होंगे, अब बाकायदा पूरे नियम कानून के साथ सम्मिलित होंगे, ताकि उनको किसी भी प्रकार का जद्दोजहद का सामना ना करना पड़े। जो पुराने विद्यार्थी हैं, जाहिर सी बात है उनको ब्रिज कोर्स करना होगा, और ब्रिज कोर्स अब इन लोगों के लिए विज्ञापनों में भी अनिवार्य कर दिया जाएगा, डीएलएड और बीटीसी वालों के लिए। चलो आओ 6 to 8 में कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, जितनी वैकेंसियाँ आती है आप लोग भी आ जाओ, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए, क्योंकि आप लोगों की निराशा, आप लोगों की निष्क्रियता कहीं आप पे और हम पे भारी ना पड़ जाए। क्योंकि हम लोग जो मिशन चलाए हुए हैं ना, उस मिशन में बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं, नहीं विश्वास होता जाकर के इको गार्डन में देखिए, जो हमारी टीम के सदस्य सत्यम जी महाराज, मतलब हम उनको महाराज जी बोलते हैं, और सत्यम जी बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है कितना स्ट्रगल है, कितना मेहनत कर रहे हैं वो बंदे, ठीक है ना। और आप सोचते होंगे कि हम क्यों नहीं जाते हैं, तो उसकी एकमात्र वजह है क्योंकि हम सर्विस में हैं, ठीक है ना। हम सर्विस में हैं, हमको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन? अगर मैं सारी छुट्टियां अभी ले लूँगा, मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी हमें पड़ गई, तो फिर हम कैसे कार्य कर पाएंगे, है ना। फिर तो हमारा मतलब सब कुछ
चला जाएगा, या तो लीव विदाउट पे लें फिर, है ना। ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाएंगी क्योंकि कुछ सामाजिक जीवन भी है, उसका भी निर्वहन करना है। तो इसलिए हम ज़्यादातर जगहों पर उसी वक्त में जाते हैं जब हमारा स्कूल टाइम समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। हम अधिकारियों के पास हम इंटरनल चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन बाहरी चीज़ें करने के लिए अपने टीम के सदस्यों को भेजते हैं। इसलिए आप सभी लोग एकजुटता दिखाइए, और जितनी अधिक आप मजबूती के साथ इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है उतनी ही मजबूती के साथ आप सभी लोगों के हितों की रक्षा हो पाएगी। एक महत्वपूर्ण सूचना है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के मैं बताना चाहता हूं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज जो मीटिंग होनी है, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय में, उसमें माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, मतलब मंजूरी दे दी जाएगी कि हाँ इसमें संशोधन कर दिया जाए। अब एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि जो विद्यार्थी ग्रेजुएट हैं प्लस बीएड हैं, वही विद्यार्थी एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं। जो पीजीटी मतलब पीजीटी वगैरह फॉर्म भरते हैं उसमें भी बीएड अनिवार्य होने चल रहा है, ठीक है। एलटी और टीजीटी दो में से एक भर्ती, मतलब एलटी या टीजीटी दो में से एक भर्ती आपकी 31 दिसंबर को पहले कंफर्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और एक भर्ती आप सभी लोगों की वो जाएगी फरवरी तक, मतलब फरवरी तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन जो आपका ये सब है ना एग्ज़ाम वगैरह, वो आपके इन्हीं 2-3 महीनों के भीतर होने हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बेहतरीन तैयारी होगी तभी तो आप क्वालिफाई कर पाओगे। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल डीएसएसबी आदि की तैयारियां करने के लिए अगर आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी जो हमारे भाई बंधु 2016, 2018, 2016, 2021 के टीजीटी पीजीटी के हमारे याची बनना चाहते हैं, हमारी याचिका में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 31 तक का टाइम है, ठीक है ना। उसके बाद 1 तारीख को ये लिस्ट आपकी भेज दी जाएगी शिक्षा निदेशालय, क्योंकि सुनवाई लगनी है, ठीक है। मंगलवार को सुनवाई है और ताबड़तोड़ ढंग से सुनवाई है। आप जितने भी याचिकागण हमारे साथ जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है उन सभी विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, और इनकी लिस्ट जो बनाई जा रही है ना, वो लिस्ट डायरेक्ट भेजी जाएगी हाईकोर्ट के माध्यम से शिक्षा निदेशालय। तो विजय सुनिश्चित है, निश्चित है, इसलिए आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ना है। एक महत्वपूर्ण बात, आज चीफ सेक्रेटरी को हम लोगों ने पत्र लिखा था, भारत सरकार, ठीक है ना, और उसमें बीएड के विद्यार्थियों की व्यथा पीड़ा आदि भी दर्शाया गया था। बहुत से विद्यार्थी हैं जो केवीएस आदि में, इसलिए केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अभी तक लटका पड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें पता चली तो केंद्र सरकार ने गर्दन पकड़ ली कि खबरदार ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। इसलिए अभी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि बीच के रास्ते में अभी यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि एनसीटी, एमएचआरडी मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट संशोधन पूरी तरीके से कर चुका है, और जैसे ही मोदी कैबिनेट की मीटिंग होगी वैसे ही कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा, और आरटीई एक्ट को संशोधित करते हुए अध्यादेश तुरंत जारी कर दिया जाएगा। जो अगला सत्र आएगा संसद का, उसमें आरटीई एक्ट का संशोधन जो है वो पारित करा लिया जाएगा। नियम कानून के अनुसार बीएड वाले आ गए, और उत्तर प्रदेश में तो है ये हो, असम में है ये हो, उत्तराखंड में है ये हो, एमपी में है ये हो, तो कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन हम लोगों की लड़ाइयाँ तब तक रहेंगी जब तक कि केंद्र सरकार के माध्यम से अध्यादेश नहीं आ जाता है, ठीक है ना। और भारी संख्या बल हम लोगों को लेकर के दिल्ली जाना है, इसलिए आप सभी लोगों को सहयोग की अपेक्षा है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग दिल्ली चलिए हमारे साथ में प्रदर्शन करिए वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं ना जो मतलब डरते रहते हैं, उनका जो है मतलब जी इतना सा हो जाता है ना। तो आप लोगों को हम परेशान नहीं करेंगे, आप लोग सिर्फ घर बैठिए, घर बैठ करके आप लोग डिजिटल तरीके से हमें सपोर्ट करिए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और गारंटीड कह रहे हैं विजयी हो करके लौटेंगे। रही बात एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो समस्त पद थे पुरानी भर्तियों के, कंप्यूटर साइंस के जो बचे हुए पद थे, संगीत गायन के जो पद बचे हुए पद थे, और साथ ही साथ आपके संस्कृत के, हिंदी के, गणित के, अंग्रेजी के, मतलब जितने टोटल आपके 14-15 विषय हैं एलटी ग्रेड के, सभी के जो रिक्त पद थे सभी पदों का अध्याचन वापस भेज दिया गया है शिक्षा निदेशालय, इसको वेरीफाई करिए और हमें वापस भेज दीजिए, ठीक। और इस नियमावली में संशोधन होने के बाद जो सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी, उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार तक इस पर बाकायदा डिस्क्रिप्टिव तरीके से सारी चीज़ें वो क्लियर कर दी जाएंगी। मतलब स्पष्ट है कि नवंबर में आपका आएगा कौन,
RO का विज्ञापन, और सितंबर लास्ट में आप सभी लोगों का आएगा LT ग्रेड GIC का विज्ञापन। एकदम इस बात को लेकर के मन में अपने बैठा लीजिए कि जो मेहनत, जो ताकत, जो क्षमता का प्रदर्शन इसमें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा है, सिर्फ आप लोगों के लिए। उसमें आप सभी लोगों के सहयोग की भी अपेक्षाएं हैं। यूपी कांस्टेबल और UPSI का विज्ञापन, बहुत से हमारे भाई बहन पूछते हैं कि भैया कब तक आएगा ये विज्ञापन, तो ये भी सितंबर में आएगा, ठीक है। और चूँकि आपके फर्मों के चयन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, टेंडर आदि की अवधि निकल चुकी है, और उम्मीद की जा रही है कि 2 तारीख तक फर्मों का चयन भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक। परीक्षा कराने वाली एजेंसी क्लियर है, वेरिफिकेशन वाली एजेंसी क्लियर नहीं थी, और उसी का लिया गया है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। UPSSC आप सभी लोगों का 1 या 2 परिणाम कल परसों की डेट में जारी कर सकता है। आज 28 तारीख है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब 2 से 3 दिन के भीतर आपको 2 से 3 परिणाम आने वाले हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है UPSSC की भी, और उनके माध्यम से आप सभी लोगों को नई भर्तियों की परीक्षा तिथियों की भी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और PET में एक निश्चित फिक्स कटऑफ को लेकर के भी विद्यार्थियों के मामले को पहुंचाया गया। इस पर अध्यक्ष महोदय का क्या कहना है मैं आप सभी लोगों को बता दूं। अध्यक्ष महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि PET में एक निश्चित फिक्स कटऑफ को लेकर के क्राइटेरिया मैच नहीं करता है। क्राइटेरिया मैच नहीं करता है का मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी भर्ती का एलिजिबिलिटी कुछ होती है, किसी भर्ती की एलिजिबिलिटी कुछ होती है, किसी भर्ती में आवेदन ज़्यादा होते हैं, किसी भर्ती में पद ज़्यादा होते हैं, किसी भर्ती में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, किसी में कम हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम एक निश्चित फिक्स कटऑफ लागू कर देंगे तो जब तक उतने तक विद्यार्थी पहुँच नहीं पाएंगे तब तक हम भर्ती कर ही नहीं पाएंगे। अब पता लगे उतने तक विद्यार्थी अगर हमको उस भर्ती उस एलिजिबिलिटी के तहत नहीं मिले तो पता लगे हमारा विज्ञापन ही नहीं जारी हो पाएगा, फिर कल्याण हो जाएगा। इसीलिए निश्चित फिक्स कटऑफ को लेकर के विद्यार्थियों के मन की आशंकाओं को दूर करते हुए अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जितनी भी भर्तियां निकलेंगी सभी भर्तियों में 40% विद्यार्थियों को हम बुलाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, 40% विद्यार्थियों को। तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिक्स कटऑफ भी लागू हो जाएगी तो ऐसे भी 30-40% तो भर पाते हैं फॉर्म। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सभी लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।